नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है नमाज की रकतों के बारे में कि क्या हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात है कि इशा की रकतें हम 17 की 17 हम पर लाजिम है कि हम पढ़ें या कुछ इसमें है कि हम कम पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज अदा हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक नमाज़ों की रकतों के बारे में है। तो नाज़रीन, ये बहुत मालूमाती वीडियो है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी करना और साथ ही बेल के आइकन को ऑल पर करना प्लीज़ नहीं भूलना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो नाज़रीन, नमाज़ों की रकतें क्या हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इशा की नमाज, इवन ईशा की नमाज जो है कुछ लोग नहीं पढ़ते। वो इसलिए कि उन्होंने अपने दिमाग में बैठाई हुई है ये बात कि ईशा की 17 रकतें हैं और इनको हमने मुकम्मल 17 ही पढ़ना है। तो जब उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है और अब जब उनको ख़याल आता है कि हमने 17 रकतें पढ़नी हैं, तो इस बात पर जो है कुछ लोग इशा की नमाज अदा ही नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नवाफिल को इतनी बड़ी अहमियत देते हैं, इतने बड़े दर्जे पर नवाफिल को समझते हैं कि कभी भी वो नवाफिल नहीं छोड़ते। तो नवाफिल है तो बहुत पसंदीदा काम। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फ़रमाए। खुशकिस्मती है उन लोगों की कि जिनको कसरत से नवाफिल पढ़ने की तौफीक मिलती है, मगर दूसरों को आप इस चीज़ पर सख्ती नहीं कर सकते कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे, आप उन्हें स्टार्टिंग से ही अगर उनको नमाज में जो है इशा की नमाज की मैं बात कर रही हूँ कि आप इशा की नमाज उनको 17 की 17 रकतें पढ़ाएंगे तो वो उकता जाएंगे। तो अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं नमाज़ पढ़ना, तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ, इतनी नरमियाँ पैदा की हैं, तो आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदों पर किस तरह से सख्ती कर सकते हैं। तो पहले जो है अपने बच्चों को फ़राइज़ का आदी बनाएं, फ़राइज़ का आदी बनाएं, फिर उन्हें सजदों की अहमियत बताएं, उनमें शऊर पैदा करें नमाज के मुतालिक, फिर वो ख़ुद पढ़ने लगेंगे। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फ़रमाए। और नफ़ल तो हैं ही खुशी से अदा करने वाली इबादत, और जिसमें दिल मुतमईन ना हो वो इबादत कैसी इबादत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं, दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है सबसे मुझे प्यारी चीज़ फ़जर की 2 सुन्नतें हैं। तो हम में से कितने बदकिस्मत लोग हैं कि नमाज फ़जर में बहाने बना लेते हैं कि दिन में तो चलो पढ़ ही लेते हैं नमाज, मगर यार फ़जर में हमारी आँख नहीं खुलती। तो खुदारा ऐसा ना करें कि मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके दिल में उतर जाएगी कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक है नमाज। और नमाज फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया की तमाम चीज़ें, जितना कुछ दुनिया में है, सबसे प्यारी फ़जर की 2 सुन्नतें हैं। नाज़रीन, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए और आइंदा कभी नमाज़ें क़ज़ा न करिएगा। और अब जो है नमाज़ों की रकतें मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो नमाज फ़जर है उसमें 2 सुन्नतें मुअक्किदा और 2 फ़र्ज़ होते हैं, जो कि कुल मिलाकर 4 रकतें हुई। और उसके बाद बारी आती है नमाज ज़ोहर की, जो कि पहले 4 सुन्नतें मुअक्किदा, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नतें मुअक्किदा और फिर 2 नफ़िल हैं। और उसके बाद नमाज असर, 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा और 4 फ़र्ज़, कुल मिलाकर 8 रकतें हुई। और नमाज मगरिब
3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्किदा और 2 नफल, कुल मिला के 7 हो गए। और नमाज इशा 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफल और 3 वितर और 2 नफल। और यहाँ इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए नाज़रीन कि ये जो इशा की रकातों में नमाज वितर की बात आ रही है कि जो 3 वितर हैं ये इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है। ये जो है आपने जो लोग इशा के बाद जो है सो जाते हैं और आधी रात में उनका मामूल होता है कि उठते हैं, तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तो वो लोग जो है उस वक्त तहज्जुद के साथ जो है 3 वितर पढ़ लिया करें। और कुछ लोग जो है नहीं उठ सकते किसी वजह से, या उनके मामूलात ज़िंदगी में ऐसे टाइम नहीं निकाल सकते कि वो रात को उठ सकें, तो वो लोग जो है इशा के साथ ही वितर अदा कर लें। कि मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात के मुतालिक फ़रमाया है कि जिससे ज़रा सा भी शक हो कि वो तहज्जुद में नहीं उठ सकेगा तो उसे चाहिए कि रात को सोने से पहले ही वितर नमाज अदा कर ले, तो वो हो जाएंगे। और नवाफिल जो है अपनी खुशी से अदा करने की इबादत है, और हमें कोई हक़ नहीं है कि किसी के लिए नवाफिल को फ़र्ज़ के बराबर करें। किसी की मर्ज़ी है कि वो अदा करे या ना अदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी नवाफिल के लिए मजबूर नहीं किया, और फ़र्ज़ों के साथ सुन्नत अदा कर लें तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और किसी की अपनी मर्ज़ी है कि वो नवाफिल पढ़े या ना पढ़े। और अब नाज़रीन बात आती है कि ये जो नमाज़ों की रकअतों में सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा मैंने आपको बताया है, उसके मुताल्लिक़ मैं आपको समझाती हूँ कि तो नाज़रीन नमाज फ़जर में जो है 4 रकअतें होती हैं टोटल, जिनमें 2 सुन्नत मुअक्किदा और 2 फ़र्ज़। और ये जो 2 सुन्नत मुअक्किदा है इसका मतलब ये है, मुअक्किदा का मतलब है ताकीद, यानी ये जो सुन्नत मुअक्किदा है फ़जर की पहली 2, इनकी सख्त ताकीद आई है, हमने इनको लाज़िमन अदा करना है तभी हमारी नमाज फ़जर मुकम्मल होगी। तो सबसे पहले हमने नमाज फ़जर में 2 सुन्नत मुअक्किदा और 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, तो फिर हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और देखिए नाज़रीन कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा फ़जीलत फ़जर की 2 सुन्नतों को दी है। और नमाज ज़ोहर में कुल 12 रकअतें होती हैं, जिनमें पहली 4 सुन्नत मुअक्किदा, यानी इनको लाज़िमन पढ़ना है, इनको नहीं छोड़ना। और उसके बाद हैं 4 फ़र्ज़ जो भी हमने लाज़िमन पढ़ने हैं, और उसके बाद हैं 2 सुन्नत मुअक्किदा, इनको भी अदा करना है। तो ये हो गए कुल मिलाकर 10, ठीक है। इनको आपने लाज़िमन अदा करना है। और उसके बाद आ जाते हैं 2 नफल, वो कोई पढ़ना चाहता है तो सुबहान अल्लाह, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाह नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे नफल सवाब मिलेगा, छोड़ेंगे गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है नाज़रीन। और नमाज असर, इसकी कुल रकअतें 8 हैं, ठीक है। और जिनमें 4 गैर मुअक्किदा सुन्नतें हैं कि इनको आप अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा आपको, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस पे गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं। और उसके बाद हैं 4 फ़र्ज़ जो कि लाज़िमन पढ़ने हैं, तभी हमारी असर की नमाज मुकम्मल होगी। तो पता क्या चला कि असर में आपने अगर 4 फ़र्ज़ ही सिर्फ़ पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद नमाज मगरिब, इसकी 7 रकअतें हैं, जिनमें 3 फ़र्ज़
ये हमने लाजिमन पढ़ने हैं, और उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्किदा इनको भी पढ़ना है, और उसके बाद हैं 2 नफ़िल जो कि हम पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। और मालूम ये हुआ कि मगरिब में अगर आप 5 रकतें पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज मगरिब कंप्लीट हो जाएगी। और नमाज इशा में 17 रकतें हैं, जिनमें से 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा, और फिर हैं 4 फ़र्ज़, और फिर 2 सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफ़ल, 3 वितर और 2 नफ़िल हैं। ये कुल मिला के 17 हो गए। और क्या हमने अब ये पूरी 17 रकतें पढ़नी हैं? तो इसके मुतालिक मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन के आपने जो है ये 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा इनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा को भी छोड़ दें और इनमें से नवाफिल को भी छोड़ दें, तो बकिया हमारे पास क्या बचता है कि 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्किदा और 3 नफ़ल, ठीक है। अगर ये 9 रकतें हम पढ़ेंगे तो हमारी इशा की नमाज कंप्लीट हो जाएगी नाज़रीन, ठीक है। तो आइंदा आपने अगर पहले नमाज़ें नहीं पढ़ते थे तो खुदारा आइंदा आप कभी भी अपनी नमाज़ें क़ज़ा मत कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नमाज लोग क़ज़ा कर लेते हैं वो इशा की नमाज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये 17 रकतें हम पर फ़र्ज़ हैं, ये हमने लाजिमन पढ़नी है, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग नमाज इशा क़ज़ा कर देते हैं। तो इसमें अगर आप 9 रकतें भी पढ़ेंगे नाज़रीन तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात कबूल फरमाने वाली है, वो हमारा रब हमसे बेपनाह प्यार करने वाला है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब हमें हमारे लिए इतनी नरमियाँ पैदा की हैं नाज़रीन, तो आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की नरमियों को जो है उनसे फ़ायदा उठाएं, ठीक है नाज़रीन। तो आपने इबादत को अपने ऊपर जो है हावी नहीं करना, बल्कि दिल से इबादत करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाज़रीन आपको नमाज में सुकून भी मिलेगा। और एक बार आप जब नमाज़ पढ़ लेंगे, जैसे कि नमाज फ़जर आप शौक़ के साथ दिल के साथ अदा करेंगे, तो नेक्स्ट आप ज़ोहर की नमाज के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात आपको ख़ुद बुलाएगी, आपका ख़ुद दिल करेगा कि मैंने नमाज नहीं छोड़नी। और जब आप जो है परमानेंट 1 वीक आप नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे, तो मेरा दावा है नाज़रीन कि आप दोबारा कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे। और जो मेरी बहनें हैं तो जब उनके मखसूस अयाम आ जाएंगे तो उसमें उनको जो है ना इंशाअल्लाह नाज़रीन ये मेरा दावा है कि आपको टेंशन होगी मेरी बहनों के यार हमने नमाज़ पढ़नी थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूले से वज़ू भी कर लेते हैं, कहते हैं कि हाँ नमाज़ पढ़नी है, बाद में याद आता है कि मैंने तो नमाज़ नहीं पढ़नी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाज़रीन आपको इतना नमाज में शौक़ पैदा होगा, इतना जो है आपको सुकून पैदा होगा कि आप आइंदा कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे। तो अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।